Hello class 5. So today we are going to do the brain teaser of unit 3 that is factors and multiples. देखिए brain teaser काफी इंटरेस्टिंग है और सबसे पहले हम टिक द करेक्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 48. फैक्टर कौन होते हैं हमने चैप्टर में पढ़ा. फैक्टर्स आर द नंबर्स विच कैन डिवाइड दिस वन, जिससे 48 क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा. दैट मीन्स उन नंबर्स की टेबल में 48 आना चाहिए. ठीक है, तो 6 8 जा 48, सो 6 से तो डिवाइड हो जाएगा 48. 12 4 जा 48, यहां भी डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स 12 से 48, तो 12 भी फैक्टर है. 48 खुद का तो फैक्टर होता ही है हमेशा, ठीक है ना. अब नंबर अपनी टेबल में तो आता ही है, 48 1 जा 48, सो 48 भी फैक्टर है. कौन नहीं है, किसकी टेबल में नहीं आता है, 7 की टेबल में नहीं आता है. सो 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 48. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर. इनमें से कौन सा नंबर है जो आपका क्या है, प्राइम नंबर है. ठीक है ना, प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आता है और किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में. सो देखिए 81, ये तो 3 से डिवाइड होता है, 9 की टेबल में आता है, तो ये तो प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है. देन 57, इसको देखिए, हियर इट इज कितना हो जाता है, 5 + 7 इट इज 12. 12 3 से डिवाइड होता है, ठीक है. सो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 3 की टेबल में आएगा. सो इट इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर. 91 13 की टेबल में आता है, 91, ठीक है ना. 13 की टेबल में इट्स 7 टाइम्स, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 8 9, 91 तो 13 की टेबल में आ रहा है, 7 से डिवाइड हो जाएगा. सो इट इज ऑल्सो नॉट प्राइम. कौन है प्राइम, 97, जो किसी की टेबल में नहीं आता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एलसीएम ऑफ 10 20 एंड 25. एलसीएम निकालना है हमें 10 का, 20 का और 25 का. सो देखिए हम एलसीएम कैसे निकालते हैं. हियर इट इज 10, डिवाइड कीजिए, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5. देन 20 20, 2 1 जा 0, देन 2 5 जा 10 एंड देन 5 1 जा 5. और उसके बाद कौन, 25. 5 की टेबल में 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. अभी देखो प्राइम फैक्टर्स 10 के कौन है, 2 × 5. देन 20 का प्राइम फैक्टर्स कौन है, 2 × 2 × 5. देन 25 के प्राइम फैक्टर्स कौन है, 5 × 5. सो अभी देखिए यहां पे हमने 3 नंबर्स के लिए निकालना है एलसीएम. ध्यान दीजिएगा, यहां से हम 5 को एक बार लेंगे, एलसीएम में हम क्या करेंगे, 5 को एक बार लेंगे. एक 5 ये जिसका कोई पेयर नहीं बना, एक 5 ये. नेक्स्ट अभी यहां से 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 में से एक 2 को हम लेंगे, एक 2, और एक 2 जिसका कुछ नहीं पेयर बना वो यहां पर. ठीक है, 2 का भी बन रहा है तो भी लेना है, 3 का बन रहा है तो भी एक ही बाहर लेना है. ठीक है ना. सो 2 2 जा 4 एंड 25, 5 5 जा 25, 25 × 4 बिकम्स 100. कितना होगा, 100. सो करेक्ट आंसर इज 100. ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36. 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने देखना है, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए जल्दी से. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, देन 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. सो 2 × 2 × 3 × 3, देख लीजिए, 2 × 2 × 3 × 3, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट 48 हैज डैश फैक्टर्स. 48 के कितने फैक्टर्स हैं, तो 48 के सभी फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे हमें. ठीक है, सो देखो 48 के फैक्टर्स, 48 कब आएगा, 1 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, देन 2 को करेंगे 24 के साथ तो 48, देन 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, तब भी 48. 4 से 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तब भी 48. देन 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 8 जा 48, नॉट 7, 6 8 जा 48. अभी 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 8 × 6 इक्वल्स टू 48. तो बस अभी यहाँ पे रुक जाओ, जहां रिपीट होने लग जाए नंबर वहां पे हमने रुकना है. तो फैक्टर्स हमारे कौन कौन होंगे, कैसे हम लिखेंगे, 1 2 3 4 6 8. फर्स्ट वाले तो सभी, ठीक है ना. सो 1 2 3 4 6 एंड 8.
ऑलराइट, देन अभी यहां से 6 और 8 तो हम लिख चुके हैं, तो उसको रिपीट नहीं करना है. देन 12, 16, 24 एंड 48. सो 12, 16, 24 एंड 48. अभी हम काउंट कर लेते हैं कितने फैक्टर्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. कितने फैक्टर्स है 48 के? 10 फैक्टर्स. ओके, सो दिस वर द टिक द करेक्ट ऑप्शंस. कोशिश कीजिए रफ शीट साथ में रखिए, सॉल्व कीजिए, और तब ये नहीं कि सिर्फ आपने देख के ABC में से किसी को भी एक को मार्क कर देते, ऐसे नहीं करना. ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए, अभी राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ. इनके हमने क्या लिखने हैं? फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं. तो अभी हम रफ शीट को रिमूव कर देते हैं यहां से और एक फ्रेश शीट ले लेते हैं. ये लीजिए, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हमने लिखना है. क्या लिखना है हमने? फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखना है. सो देखिए 7 का टेबल. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35. 5 लिख दिए हमने, 4 बोला था उन्होंने, तो 28 तक लिख दीजिए. ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए 9, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36. 4 बोला है, अभी हम 4 लिख रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट 12, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48. All right. Now 1 से 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 4s are 4. सिंपल है, बहुत आसान काम है. नेक्स्ट 13, 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39, 13 4s are 52. All right. So these become the फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स. ठीक है. अभी इसके बाद देखिए हमको क्या बोल रहा है. अभी इसको हम यहाँ साइड कर देते हैं. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 42. ये किसके इक्वल है? 42 के इक्वल है. सो 42 किसका मल्टीपल हुआ? 2 का भी हुआ, 3 का भी हुआ और 7 का भी. सो 2, 3 और 7 तीनों का मल्टीपल है. ठीक है. नेक्स्ट 5th मल्टीपल ऑफ 9. 5th मतलब 9 मल्टीप्लाई 5, 9 5s are 45. ठीक है. अभी देखिए नेक्स्ट, इज 48 अ मल्टीपल ऑफ 6. क्या 48 6 का मल्टीपल है? देखिए यहां भी अभी हमने किया था. क्या 48 6 का मल्टीपल है? बिल्कुल है. 7 नहीं है, 6 है. ठीक है. 6 8s are 48. सो यस है मल्टीपल. ना लीस्ट मल्टीपल ऑफ 65. सबसे छोटा मल्टीपल 65 का कौन होगा? 65 1s are 65. 1 से मल्टीप्लाई कर दो सबसे छोटा मल्टीपल निकालने के लिए. सो 65 1s are 65. सिंपल. नेक्स्ट देखिए 7 3s are 21. 7 3s are 21. तो डैश एंड डैश आर फैक्टर्स ऑफ दिस. तो 21 के फैक्टर्स कौन हुए? 7 and 3 are the factors of 21. All right. Next देखिए, is 8 a factor of 70? क्या 8 70 का फैक्टर है? क्या 70 डिवाइड होता है 8 से? हमें पता है 8 9s क्या होता है? 8 times 9, 8 9s are 72. 70 तो नहीं होता, इट्स 72 फैक्टर है 8 का, लेकिन 70 नहीं है. सो नो. ओके. नेक्स्ट देखिए, इज 1 अ प्राइम नंबर? क्या 1 प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर्स जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद. लेकिन 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 इटसेल्फ. तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. नो. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स. तो इसको हम फिर से शीट पर करेंगे. इन नंबर्स के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने. तो देखिए सबसे पहले है 27. तो हमें ये देखना है कि 27 किसका किसका टेबल में आता है. ठीक है. सो देखो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 मल्टीप्लाई 27 इक्वल्स टू 27. 2 के टेबल में नहीं आता है क्योंकि ये ऑड नंबर है. देन 3 9s are 27. देन 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, फिर 9 के टेबल में आता है. 9 3s are 27.
और फिर 27 खुद के टेबल में आता है, सो 27 1 27। सो फैक्टर्स कौन कौन होंगे? फैक्टर्स ऑफ 27 1 3 9 27। सिर्फ यहां से ले लिया हमने, ये तो रिपीटेड ही है, ठीक है ना, रिपीट हो रहा है जो उसको दो बार नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट 90 के फैक्टर्स, तो पहले नंबर्स लिखिए किस किस के टेबल में आता है। 1 मल्टीप्लाई 90 इक्वल्स टू 90। देन 2 से देखिए 45 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो भी 90 आता है। देन 3 से देखिए 3 3 9 और 0, 30 मल्टीप्लाई 3 इज 90। देन 4 से चेक करें, 4 2 8 नहीं होता है ये डिवाइड 4 से। देन 5 से तो जरूर होगा क्योंकि 1 प्लेस पर 0 आ रहा है, तो 5 1 5 एंड 4, सो 5 8 40, so it becomes 90. Now 6 से 6 1 6 and 3 6 5 30, 90. Then 7 से नहीं होता है, 8 से नहीं होता है, then 9 से होगा, 9 10 90। और उसके बाद 10 मल्टीप्लाई 9 10 के टेबल से भी होता है, लेकिन अब यहाँ पे रिपीटेशन हो गया है, तो रिपीटेशन हो गया, हम यही रुक जाएंगे, इससे आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सो फैक्टर्स ऑफ 90 किसके इक्वल होगा? 1 2 3 5 6 9 10। पहले फर्स्ट रो वाले लिख लीजिए, 1 2 3 5 6 9 और 10, ठीक है। इसके बाद 9 10 तो रिपीट हो रहा है, सेकेंड रो में देखिए, फिर आ जाइए 15 18 देन 30 45 एंड देन 90। ओके, सो दीज बिकम्स द फैक्टर, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट नंबर इज हियर 38। 38 का फैक्टर्स निकालने के लिए हम फिर से 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को 38 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 38 आता है। देन 2 से देखिए, 2 1 2, 2 9 18 एंड देन 38। देन 3 के टेबल से तो नहीं होता है, 3 + 8 11, 3 से डिवाइड ही नहीं होता है। देन 4 से नहीं होता है, 4 9 36 एंड देन 4 10 40, 38 नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद फिर 5 से देखिए, 5 से नहीं होगा, देन 6 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। तो इसके बाद में डायरेक्टली किससे होगा? 19 से ही होगा। 19 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 38, ठीक है। सो रिपीट हो रहा है, अभी रुक जाइए। सो फैक्टर्स ऑफ 38 के क्या फैक्टर्स होंगे? 1 2 19, 1 2 19 पहला रो एज इट इज हम लिखते हैं हमेशा। इसके बाद में 2 रिपीट हो रहा है, 19 रिपीट हो रहा है, लास्ट में कौन रह गया हमारे पास में? 38। दीज आर द फैक्टर्स। ओके, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए 40 के लिए। 40 के लिए 1 मल्टीप्लाई 40 इक्वल्स टू 40। देन 2 मल्टीप्लाई 20, 22 40। देन 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 4 10 40। देन 5 8 40। देन 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 8 5 40। अभी यहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है, 5 8 8 5, ठीक है, रिपीट हो गया है। सो फैक्टर्स हम लिख देते हैं अभी। फैक्टर्स ऑफ 40 किसके इक्वल होगा? 1 2 4 5 8, 1 2 4 5 8। फर्स्ट रो एज इट इज। 5 8 रिपीट हो रहा है, नहीं लिखना। देन 10 20 40, 10 20 एंड 40। सो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट करने हैं? फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या पूछ रहे हैं? इज 217 डिविजिबल बाय 27? क्या 217 जो है वो डिविजिबल है 27 से? सो देखिए, जब भी हमने डिविजिबल फाइंड आउट करना है, 27 के फैक्टर्स कौन है? 3 9 27। तो 3 से इसे डिवाइड होना चाहिए ताकि ये 27 से भी डिविजिबल हो। ऐसा नहीं है। 7 + 2 9, ठीक है, 9 + 1 10, 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। सो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। आप
डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। कैसे करोगे डिवाइड करके चेक? 217, 27 की टेबल में 217 कब आता है? चलो पहले 9 से चेक करते हैं। मल्टीप्लाई 9, 7 9 63, 9 2 18, 18 प्लस 6 इज 24। ये तो बहुत बड़ा हो गया। 217 243 बड़ा हो गया। एक नंबर कम करते हैं, 8 से ट्राई करते हैं। 8 7 56, 8 2 16, 16 प्लस 5 21। हाँ अभी ठीक है। ये 217 है, ये 216 है। ऑलराइट, सो 8 टाइम्स 216, so 1 and he cancel out. Remainder is equal to 1. So 217 is not divisible by 27. ठीक है, बस ऐसे भी कर सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते हो जैसे मैंने बताया। ठीक है, आपकी इच्छा है आप कैसे करते हो, या आप अपने स्कूल टीचर से भी पूछ सकते हो। ठीक है, कि हम कौन से मेथड से करें। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल से मैंने आपको ओरली बताया, यहाँ पे डिवाइड करके मैंने आपको दिखा दिया है। ओके, नाउ देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन। यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग। अभी फैक्टर ट्री मेथड का यूज करके हमने दो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, 30 एंड 84। सो देखिए 30 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है 30 कभी आता है, 3 10 30। ठीक है, 3 10 30। 10 कभी आता है, जब हम किसको करते हैं, 2 5 10। सो प्राइम फैक्टर्स बन गए। सो प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। ओके, नेक्स्ट देखिए 84। नेक्स्ट इज 84। 84 के लिए भी हमने फाइंड आउट करना है। सो देखिए 84 के लिए हम चेक करते हैं, शायद थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। 84 2 के टेबल से इट बिकम्स 42। 2 मल्टीप्लाई 42 इज 84। नाउ फिर से 2 से 2 मल्टीप्लाई 21। अभी 21 किससे होता है, 3 के टेबल से। 3 7 21। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84। 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 36 का हमने डिवीजन मेथड से क्या फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो लुक, दिस इज 36। अभी हमें पता है 36 इज एन इवन नंबर, तो हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से। 2 1s 2, कैरी 1, 2 8s 16। नेक्स्ट 2 9s 18। अभी ये 2 से नहीं होता है फर्दर, तो 3 के पास जाएंगे हम। 3 3s 9 एंड 3 1s 3। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ऑलराइट, नाउ 74। अभी 74 के लिए भी हम ऐसे देखेंगे। देखो इट इज इवन नंबर, तो हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 3s 6, 2 7s 14। अभी 37 किसी नंबर से डिवाइड होता है क्या, चेक करेंगे। आई डोंट थिंक, ठीक है ना, क्योंकि 37 क्या है, प्राइम नंबर है, वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है। सो 37 1s 37। सो प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन ऑफ 74 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 37। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
अब हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है 28 का और 42 का। सो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम बाय यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड। सो इट इज 28, ओके, 2 1s are 2, 2 4s are 8, then 2 7s are 14 and then 7 1s are 7। इसके बाद 42 के लिए देखिए, 2 2s are 4, 2 1s are 2, then 3 7s are and then 7 1s are, ओके। अभी देखो इसका हमने लिखना है, मैं इसको यूज करती हूं यहां पर, हियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28 कितना है, 2 multiply 7, ओके, एंड देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42, इट इज 2 multiply 3 multiply 7। यहां पे पेयर बन रहा है 2 का और एक पेयर बन रहा है 7 का। सो एलसीएम ऑफ 28 एंड 42 इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से एक 2 बाहर, ये 2 और 3 एज इट इज जिसका पेयर नहीं है, और फिर 7। सो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 2 2s are 4 and 4 3s are 12, 12 7s are 84, 12 7s are 84, so 84 is the LCM। alright, now देखिए अभी नेक्स्ट आर 10 and 95। तो 10 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी है, 2 5s are 10 and 5 1s are 5। नेक्स्ट 95, अभी 95 है, या तो 3 से देखेंगे हम चेक करेंगे या फिर 5 से चेक करेंगे। 3 से देखो, 3 से 9 + 5 14, नहीं आता 14, 15 आता है, तो नहीं होगा डिवाइड। सो 5 के पास चलते हैं, 5 1s are 5, 4 कैरी, 5 9s are 45 एंड देन 19 1s are 19, क्योंकि 19 प्राइम नंबर है, ओके। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 equals to 2 multiply 5, then prime factorization of 95 equals to 5 multiply 19। alright, so यहां से पेयर बन गया किसका, 5 and 5। so LCM of 10 and 95 is equal to 2 as it is, यहां से एक 5 और यहां से 19, 5 2s are 10 multiply 19, 190 becomes the LCM। क्या LCM आ गया, 190, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th। इन क्वेश्चन नंबर 9th, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 and 50। 20 और 50 के बीच में कितना इवन नंबर्स है, तो इवन नंबर्स लिख लीजिए इन दोनों के बीच वाले, इवन नंबर्स बिटवीन 20 and 50। फॉर्मूला भी है लेकिन वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, तो आप डायरेक्टली इवन नंबर्स लिख लीजिए। सो इट इज 22, 24, देन 26, देन 28, देन 30, 32, देन 34, 36, 38, 40, 50 तक जाना है। सो 42, 44, देन 46, देन 48, इनके बीच में 50 तक नहीं पहुंचना, अब नेक्स्ट नंबर 50 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने हैं, कितने इवन नंबर्स हुए ये इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दैट्स इट, बस इतना ही काम करना है हमने, ओके। अभी देखिए, राइट, ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80। 50 से 80 के बीच में सारा प्राइम नंबर्स आपने लिखना है। सो पहले हम काउंटिंग लिख लेते 50 से 80, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, then 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, then 65, 66, 67, 68, 69, 70,
then 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, then 79 और 80। अभी इसके बीच में लिखने हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। अभी देखो 51, अब हम सर्कल करते जाएंगे जो प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना। सो देखो फर्स्ट 51, 5 + 1 6, ये तो 3 से डिवाइड हो गया। ओके, जो डिवाइड हो रहा है उसको क्रॉस कर दो, किसी भी नंबर से जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। 52 2 से हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। 54 भी 2 से हो जाएगा, इवन है, पहले इवन को हम क्रॉस कर रहे हैं। 56 भी 2 से हो जाएगा क्योंकि इवन है। तो सभी इवन नंबर्स को हम क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि वो सभी क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। हमें ऐसे नंबर को ढूंढना है जो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। सो पहले सभी इवन नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। अभी देखिए 5 जिसके एंड पर है, वंस प्लेस पर 5 है, यह क्या है, 0 है, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। सो उसको भी क्रॉस कर दीजिए, 55 क्रॉस, देन इसके बाद देखिए 65 क्रॉस, देन 75 क्रॉस। ओके, वेरी सिंपल। अभी देखिए 3 से कौन डिवाइड होता है, सम देख लीजिए। 5 + 3 8 नहीं होगा 3 से। 7 + 5 12 हो जाएगा, क्रॉस। 5 + 9 14 नहीं होगा। देन 61, 6 + 1 7 नहीं होगा। देन 6 + 3 9 हो जाएगा 3 से डिवाइड, क्रॉस। देन 6 + 7 13 नहीं होगा। 6 + 9 15 हो जाएगा। देन 7 + 1 8 नहीं होगा। 7 + 3 10 नहीं होगा। 7 + 7 14 नहीं होगा। 7 + 9 16 नहीं होगा। अभी देखिए हमने 2 से चेक कर लिया, 3 वाले नंबर्स को क्रॉस कर दिया, 5 वालों को क्रॉस कर दिया। इसके बाद आ जाइए 7 पर। ऐसा कोई नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल, 77, ठीक है। अब जो ये बचे हुए नंबर्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स। क्या बच गया हमारे पास, प्राइम नंबर्स बच गया 53, 59, देन 61, 67, उसके बाद 71, 73 एंड 79। ये हमारे पास क्या बच गए, प्राइम नंबर्स। ऑलराइट, तो ये मेथड इजी है। पहले वहां तक काउंटिंग लिख लो। पहले 2 वालों को, इवन को सभी को क्रॉस कर दो क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे एक एक करके चेक करते जाइए। 7 तक आप पहुंचोगे, आपके पास में सिर्फ क्या रह जाएगा, ऐसे नंबर्स रह जाएंगे जो सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। राइट एनी 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के कोई भी 5 ऑड मल्टीपल्स हमने लिखने हैं। तो 3 1s are 3, एक तो 3 खुद ही हो गया। देन 3 2s are 6, लेकिन 6 इवन है। देन 3 3s are 9, ऑड है। देन 3 4s are 12, इवन है। 3 5s are 15, ऑड है। देन 3 6s are 18, इवन है। 3 7s are 20, 1 ऑड है। 3 8s are 24, 3 9s are 27। हो गए 5 मल्टीपल्स हो गए जो कैसे हैं, ऑड हैं 3 के। ऑलराइट, सो विद दिस द चैप्टर इज ओवर। होप आप सबको समझ में आ गया है। ऑलराइट, स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड कमेंट बिलो। सो गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।